नाउ मैनेजमेंट रिलेटेड थॉट्स, मैनेजमेंट थॉट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो थॉट्स हैं, है ना, मैनेजमेंट के रिलेटेड, टाइम टू टाइम अगर हम बात करें तो बहुत सारे गुरुस हैं और बहुत सारे गुरुस ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अलग अलग रूल्स बनाए जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हुए। जो अलग अलग गुरुस ने थॉट्स दिए उसे मैनेजमेंट थॉट कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट में, हम लोग बात करें तो एम एस धोनी है, वो अपने ही स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलते हैं। विराट कोहली अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलता है, या फिर अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलते हैं। तो वो उनका खुद का मैनेजमेंट है, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं क्रिकेट को लेकर। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग गुरुस मिलेंगे जो अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल एक्सप्रेस करते हैं, हमें बताते हैं, जिनकी वजह से जो काम है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये जो उनका थॉट है, उनके जो विचार है, उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट थॉट। तो सिंपल टर्म में अगर हम पढ़ें, सो मैनेजमेंट थॉट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक थॉट प्रेजेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। समय के हिसाब से थॉट में कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहले अगर हम पढ़ते थे, जैसे अगर हम बात करें गुरुकुल सिस्टम, तो हम लोग जंगल वगैरह में रहना पसंद करते थे। अभी हम देख लें, अभी का टाइम का जो थॉट है वो कैसा है, टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ाया जाता है। सो मैनेजमेंट गुरुज प्रोवाइड द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, जो अलग अलग रूल्स दिए, बाय एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंट व्यू इन दिस थॉट विच इज कॉल्ड द मैनेजमेंट थॉट। तो सिंपल सी भाषा में है कि कोई एक एक्सपर्ट इंसान है अपनी फील्ड में, वो कुछ बता रहा है कि भाई इस काम को इस तरह से करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, आपको गाइड कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट थॉट माना जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे मान लो कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप किसी कॉलेज में, आपका एक अच्छा सा सब्जेक्ट है, तो आपकी फील्ड के रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो आपको लेक्चर दे रहा है ना, और आपको बोल रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना है या आपको कोई चीज़ों में रिसर्च करना है तो इन इन नियमों का फॉलो करें, तो वो क्या माना जाएगा, मैनेजमेंट थॉट माना जाएगा। यहाँ पे थॉट के तीन अलग अलग कैटेगरीज दिए गए। सबसे पहले क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी एंड बिहेवियर रिलेटेड थॉट। मॉडर्न थॉट पे हम बाद में फोकस करते हैं। क्लासिकल थियरी की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो जो ओल्ड थॉट था, है ना, जहां पे हम लोग क्या करते थे कि जो वर्कर है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मैं एक ऑनर हूँ, मेरा एक बड़ा सा फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ पे मेरे अंडर में 100 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ऑर्डर कर रहा हूँ और वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास कुछ राइट्स नहीं है कि वो मुझे कुछ बोले। तो ये जो थॉट था, सबसे जो पुराना वाला थॉट था, वो था क्लासिकल थॉट, क्लासिकल थियरी से कहा जाता है। फेडरिक टेलर की बात करें और हेनरी फ्योल की बात करें, इन दोनों ने 19th सेंचुरी के बाद इस थॉट को चेंज करने की कोशिश की। जैसे अगर हम बात करें हेनरी फ्योल, तो हेनरी फ्योल ने साइंटिफिक थॉट दिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो याद रखना है कि हेनरी फ्योल जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए, और फेडरिक टेलर, इन्होंने भी अपने कुछ थॉट दिए मैनेजमेंट को रिगार्डिंग, जो ओल्ड थिंकिंग को चेंज करता है, जिसके बारे में आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि एक ऑनर है जो बाकी के सारे वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा है और अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको काम करने पे मजबूर कर रहा है। तो ये क्लासिकल थॉट था जो चेंज होने की कोशिश कर रहा था। 19th सेंचुरी में ये बदलाव आना शुरू हुआ जब थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी। फिर आया 20th सेंचुरी, जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हुई, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और दुनिया की सारी कंट्रियां एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगी, जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपांड हुई, जहां पे वर्कर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इंपॉर्टेंट दिया गया। तो इस थॉट को हम कहते हैं नियो क्लासिकल थॉट, जो पुराने थॉट को कन्वर्ट करता है। और इस थॉट के अंदर हम लोग देखते हैं कि वर्कर को राइट्स मिलता है, वर्कर अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, जो क्लासिकल थॉट में हमें नहीं देखने को मिलता था। और ये नियो क्लासिकल थॉट की शुरुआत किस साइकोलॉजिस्ट की वजह से हुई, तो एल्टन मायो, जो ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्रियलिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, एल्टन मायो। और इनका ये जो थॉट था, नियो क्लासिकल थॉट, ये यही कहता था, उनकी यही अप्रोच थी कि हम वर्कर के बिहेवियर को समझें कि वर्कर क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है ना। उनको समझने के बाद हम एक कुछ ऐसा रास्ता या कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो उनके अकॉर्डिंग भी अच्छे हो और कंपनी के अकॉर्डिंग भी अच्छे हो। पहले थॉट ऐसे होते थे क्लासिकल थॉट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एडवांटेज होता था। नियो क्लासिकल थॉट ऐसा आया जहां पे कंपनी के साथ साथ वर्कर्स को भी एडवांटेज हुए, जहां पे हमने वर्कर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया। ये नियो क्लासिकल थॉट था। न्यू क्लासिकल थॉट किस पे फोकस करता है, तो बिहेवियर पे फोकस करता है, दैट इज नॉन एज अ बिहेवियर रिलेटेड थॉट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिहेवियर रिलेटेड थॉट? तो बिहेवियर रिलेटेड थॉट ये है कि वर्कर को क्या चाहिए, मतलब वर्कर का साइकोलॉजी क्या है, वर्कर की डिमांड क्या है, वर्कर की इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। ज्यादातर जो वर्कर है वो ग्रुप में काम करते हैं, तो उनके रिलेशन कैसे हैं, है ना, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसे इंक्रीज की जा सकती है, फिर उनके बीच में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उसको कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज की जा सकती है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ट्रेनिंग देना थोड़ा डिफिकल्ट होता था,
आज के टाइम में आपके पास ट्रेनिंग के लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने वर्कर की एफिशिएंसी को, काम करने के तरीके को बढ़ा सकते हो। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, उनके नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, है ना, कम्युनिकेशन बेटर बना सकते हो। तो ये चीजें जो है वो बिहेवियर रिलेटेड थॉट के अंदर इंक्लूड होती है। ये 1 मार्क में एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास मॉडर्न थॉट, जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस है। कि मॉडर्न थॉट के अंदर आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हो। सारे सब्जेक्ट का मतलब है साइकोलॉजी आ गया, सोशल स्टडी आ गया, स्टेटिस्टिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया। अभी हम इसमें इंक्लूड करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें ऐड नहीं किया गया टेक्स्ट बुक में। अभी फ्यूचर जनरेशन वो एआई का है ना। सारी चीजें आप कुछ एंटर करो, कुछ वर्ड्स एंटर करो और जो बहुत जल्दी से वो काम हो जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बिजनेस में यूज करते हो, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, लोगों के बिहेवियर को समझते हो, है ना, किसी कंट्री की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझते हो, कंपनी के स्टेटिस्टिक्स डेटा को कंपेयर करते हो कि लास्ट ईयर का क्या सेलिंग था और अपकमिंग सेलिंग क्या होगा। मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो और बहुत सारी चीजों के सब्जेक्ट को मिलाकर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का ट्राई करते हो। ये जो थॉट है इसे हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न थॉट।